खंबाघड़ी फ्रेंड्स, शक्ति एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि है कृषि एवं सिंचाई। आप राजस्थान सरकार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसकी हर एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले कक्षा 6 के हम लोग सारे पाठ कर चुके हैं और कक्षा 7 का पाठ 1 और पाठ 2 भी हम पढ़ चुके हैं, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और अब वहाँ पे जाकर इन पाठ को पढ़ सकते हैं। आज है पाठ 3 कृषि एवं सिंचाई। तो आइए हम हमारा लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। कृषि एवं सिंचाई। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है और उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें। रबी की फसल में आएगा गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में और इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। फिर है खरीफ की फसल में है बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। इसकी बुआई होती है जुलाई के महीने में और कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। फिर है जायद की फसल में आते हैं फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। इसकी बुआई होती है अप्रैल में और कटाई होती है जून में। ये एक टेबल के फॉर्मेट में बुक में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। पहली है खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। और व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। तो उपयोग के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो 2 तरह की फसलें बताई गई है, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पहली है गेहूं। यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर आदि। फिर है सेकंड है जौ एवं ज्वार।
ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। फिर है मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। फिर है आपका बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान एवं उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। देन है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं। फिर है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर है। फिर इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, ईसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। यह भी जानें, राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको आप कर लीजिए आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। अगेन इंपॉर्टेंट, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। अब आपको ये भी लर्न रखना होगा कि नहरी सिंचाई कहाँ होती है और नलकूप की सिंचाई कहाँ होती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र के सिंचाई साधनों के अनुसार ये वर्गीकरण किया गया है। ये टेबल आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। नलकूप से 44% है, देन नहर से 30% है, कुएं से 23% है, तालाब से 1% है और अन्य आपका 2% है। ठीक है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। नल, कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। ढोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। यह भी जाने, अगेन इंपॉर्टेंट है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह
भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, कक्षा 7 के हिसाब से है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको अच्छे से लर्न रखनी होगी। अभ्यास प्रश्न भी हम देख लेते हैं, कई बार एज इट इज़ ये क्वेश्चंस उठा के भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, ग्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों। तो रबी की फसल है गेहूं, चना और सरसों। फिर है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि। ये अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ी थी, ये देखिए ये वाली लाइन है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स, जो कि है बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में 3 तरह की फसलें पूछी है, हम अच्छे से जानते हैं। एक है रबी, देन है खरीफ, देन है जायद। ओके। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित है। तो ये हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। कक्षा 7 का पार्ट 3 आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान सरकार का, आपको ये चैप्टर तो पढ़ के ही जाना है। चाहे आपने कितने भी नोट्स बनाए हो, कहीं से कितनी भी पढ़ाई की हो, इनको आप नहीं छोड़ सकते, इनको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं राजस्थान सरकार की। ये कक्षा 7 में आरबीएससी में चलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं और साफ साफ आरपीएससी और साफ साफ आरपीएससी ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जो आपकी बेसिक किताबें हैं वहीं से पेपर बनाया जाता है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। भी हम कक्षा 7 कर रहे हैं, फिर हम कक्षा 8, 9, 10, 11 तक की किताबें पढ़ेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में, आरएएस में, रीट में, सीईटी में, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आते हैं और जितने भी कवर हो रहे हैं वो सब मैं आपको इन बुक्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।